कि अभी अभी हमने गणतंत्र दिवस का 75वां सालगिरह मनाया है और हम जिस संविधान की बात करते हैं वहाँ विधानसभा हो, संसद हो, राज्य की जनता प्रतिनिधि चुनती हैं, राजनीतिक दल होते हैं, वो सरकार गठन करते हैं और उसके इतर जब भी कोई बात आती है तब वो राजनीतिक दल या तो समर्थन वापस लें या तमाम चीजें हों तब फिर मसला आता है। लेकिन आप देख रहे हैं कि भाजपा के खिलाफ जो बहुमत मिला इस राज्य में, उन तमाम राजनीतिक दल के लोग इकट्ठे हैं, एकत्र हैं, आज भी इस सरकार के साथ खड़े हैं। और उसके बाद भी अगर आप देखें कि जो विधायक चुने गए पूरे राज्य में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, वो सारे लोग भी हैं। बल्कि विश्वासघात तो ये हुए है कि झारखंड विकास मोर्चा के एक सदस्य जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुन करके आए, वो जाके राइट ट्रैप में चले गए। अध्यक्ष महोदय, जो दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूँ, अध्यक्ष महोदय, 4 सालों के सरकार का भी अगर जनता का भी मत देखें तो 6 उपचुनाव हुए और उस 6 उपचुनाव में अगर आप देखेंगे तो 5 यानी 85% जो है, जो गठबंधन जो सरकार चल रही थी, जनता ने पुनः विश्वास जो दिलाया 6 उपचुनावों में से 5 सीटों पर। अब जो स्थितियां आई है चंपई सोरेन जी के नेतृत्व में, अध्यक्ष महोदय, बार बार जो कह रहे हैं कि मामला भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार का मामला होता अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा हूं सबसे पहले मैं इनके साथ खड़ा होता। लेकिन इस राज्य में हमारे माननीय सदस्य हेमंत सोरेन जी ने कहा कि सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी शासन मिल रही है और भ्रष्टाचार की इनकी यही परिभाषा है कि जो भाजपा के साथ हैं वो भ्रष्टाचार मुक्त हैं, जो भाजपा के खिलाफ हैं वो भ्रष्टाचार युक्त हैं। मैं बिल्कुल इसलिए मैं कह रहा हूँ, आप अपने आगे बैठे हुए से पूछ लीजिए। माननीय रणधीर सिंह जी, जब आपके वो भी विनोद सिंह जी हैं, आप गलत जगह टकरा गए। जब आपके भानु प्रताप शाही जी अपना मंत्री पद सिक्योर कर रहे थे तब भी उस सरकार के खिलाफ अगर एक वोट था तो वो हमारा वोट था अध्यक्ष महोदय। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि ये नहीं है। और इसीलिए आपने देखा, चाहे हेमंत बिस्वा शर्मा का मामला हो, चाहे शुभेंदु अधिकारी का मसला हो, चाहे छगन भुजबल का मामला हो, ये अगर सरकार के 1 मिनट अध्यक्ष महोदय होते हैं अध्यक्ष महोदय, तो ये सारी चीजें, अगर भ्रष्टाचार का मसला होता अध्यक्ष महोदय तो मनरेगा घोटाले में जो राजनीतिक संरक्षण हुए पूजा सिंघल के पक्ष में, उन लोगों पे तलवार गिरती। अगर भ्रष्टाचार का मसला होता अध्यक्ष महोदय, जिस खनन घोटाले में रघुवर सरकार गिरफ्तार होती, लेकिन सरकार का ईडी का सीबीआई का इरादा साफ था। इसीलिए था कि जब बात उठेगी हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी होगी, दूर तक जाएगी, तो आपने देखा कि पहले ही उन्हें राज्यपाल बना करके सिक्योर कर दिया गया कि भ्रष्टाचार के मामले में भी उनकी गिरफ्तारी नहीं है अध्यक्ष महोदय। वो भ्रष्टाचार का मामला रह रहा था अध्यक्ष महोदय। आज हमारे मित्र जो हैं भानु जी हैं बैठे हुए हैं और जो कल कुतुब मीनार में कूदने की बात कर रहे थे अध्यक्ष महोदय, जब बात हुई तो जेपीएससी घोटाला पर क्या होती कार्रवाई होती, और आज कुतुब मीनार के बजाय जो है वो राइट ट्रैप में जाकर के कूद गए अध्यक्ष महोदय। इसलिए मैं कह रहा हूं अध्यक्ष महोदय कि सवाल इस बात को लेकर के है। इसलिए सारी जमीन घोटाले की भी बात कर रही है अध्यक्ष महोदय। अगर होता तो इसी राज्य के अखबारों की सुर्खियां रही है अध्यक्ष महोदय। पूर्व राज्यसभा सदस्य से लेकर के इस राज्य के पूर्व डीजीपी से लेकर के पूर्व मुख्य सचिव से लेकर के जिनके कार्यकाल में रांची में देख लीजिए तमाम आदिवासी जमीनों का, तमाम सरकारी जमीनों का किस तरीके से घोटाला हुआ है। लेकिन वह नहीं है, वही सिर्फ यही है कि जो भाजपा के साथ है वो भ्रष्टाचार मुक्त है, जो भाजपा के विरोध में है वो भ्रष्टाचार युक्त है अध्यक्ष महोदय। और इसी जरूरत है इस बात के अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, मैं खत्म ही कर रहा हूं कि भाई ये सरकार जिस इरादे से राज्य के जनता ने दिया है अध्यक्ष महोदय, ये सरकार काम करे अध्यक्ष महोदय। और नई सरकार अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ एक बात कहूंगा कि बिल्कुल राज्य के युवाओं ने जो सीजीएल का मसला आया है, जो इसमें परीक्षा में जो क्वेश्चन लिखे हैं, सबसे पहली कार्रवाई शपथ पत्र लेने के बाद वो जो दोषी अधिकारी हैं, दोषी चीज लोग हैं अध्यक्ष महोदय, उनके ऊपर कार्रवाई करे और ये सरकार आगे बढ़े। धन्यवाद। माननीय सदस्य